गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तीसरी क्लास होगी, जिसके अंतर्गत अपने सारे कॉन्टिनेंट अपने कंप्लीट कर रहे थे, यानी सारे महाद्वीप जितने भी अपने कंप्लीट करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो बच्चों ध्यान देंगे, आपने कल अपने अलास्का के बारे में अलग से बात की थी। ये अलास्का जो कंट्री है, यानी इसके बारे में अलग से पूरा डिटेल स्टडी की थी। आज अपने सामने टॉपिक लिखा हुआ कौन सा, कनाडा। आज अपने कनाडा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ये कौन है, कनाडा। इस कनाडा के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। कनाडा के अंदर क्या कुछ है, कैसे कैसे यहाँ पर शील्ड, कैसे कनाडियन शील्ड वगैरह, ये सारे अपने कंप्लीटली अपने कनाडा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कनाडा के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, कनाडा क्या है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा जो देश है, ये कौन सा है, कनाडा। अब इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या चीज है कैपिटल, यानी इसकी जो राजधानी है, राजधानी कौन सी है, ओटावा। ओटावा कैपिटल ऑफ कौन सा, कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। नेक्स्ट यहां पर देखें, यानी कनाडा का जो कैसा है, यहां पर एक शील्ड पाया जाता है जिसको बोलते हैं कनाडियन शील्ड। तो यहां पर क्या मिलती है, कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड क्या है, एक हार्ड रॉक। कैसी है, हार्ड रॉक। यहां पर लिखते कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड क्या है का, हार्ड रॉक है। कहाँ मिलती है अपने को, कनाडा के अंदर मिलती। और इसका 40% जो एरिया है कवर्ड बाय कौन सा, कॉनिफेरस जो फ्लावर्स क्या, कॉनिफेरस जो अपने ट्री है, इनसे क्या है, कवर्ड है। तो यहां लिख देते हैं इसका बाद 40% एरिया, 40% जो एरिया कवर्ड किसे, कॉनिफेरस ट्री। यानी इसका 40% एरिया क्या था, शंकुधारी वनों से क्या है, घिरा हुआ है। यानी इसका 40% जो कनाडा का एरिया है, किससे घिरा हुआ है, कॉनिफेरस फ्लावर्स से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखें, और किस लिए फेमस है, न्यूज प्रिंट पेपर, यानी जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कनाडा। यानी कनाडा की जो इकोनॉमी है, उसकी अर्थव्यवस्था डिपेंड किस पे है, इन्हीं ट्री पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी इनकी जो अर्थव्यवस्था है, देखो कनाडा एक विकसित देश है, यानी डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी इसकी इकोनॉमी डिपेंड ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी प्राथमिक व्यवसाय पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर। यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है, लंबरिंग का वर्क होता है ना, लंबरिंग। यहाँ पर लिख देते हैं, हाईएस्ट वर्क ऑफ कौन सा, लंबरिंग। यानी यहां पर लकड़ी काटने का व्यवसाय क्या होता है, अधिक होता है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, लकड़ी काटने का जो व्यवसाय कहाँ किया जाता है, कनाडा के अंदर। और यहां पर जो लकड़ी काटने वाले को क्या बोलते हैं, लंबरजैक। इनको बोला जाता है कौन, लंबरजैक। लकड़ी काटने वालों क्या बोलते हैं, लंबरजैक। कहाँ, अपने कनाडा के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने कनाडा के बारे में और भी अपनी विशेषताएं पढ़ते हैं।
देखो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ कौन सा, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री और उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है, ओटावा। ओटावा के बाद देखिए कनाडियन शील्ड मिलती है, कनाडियन शील्ड क्या एक हार्ड रॉक है। उसके बाद 40% एरिया कवर्ड बाय कौन सा, कॉनिफेरस शंकुधारी वनों से क्या है, घिरा हुआ है। न्यूज़पेपर यहाँ पर प्रिंट पेपर है जो अखबारी कागज के लिए कनाडा क्या है, फेमस है। और हाईएस्ट क्या होता है, लंबरिंग का वर्ग, लकड़ी काटने का जो कार्य होता है कहाँ पर, कनाडा। और यहाँ पर लकड़ी काटने वालों क्या बोलते हैं, अपनी लंबर जैक बोला जाता है। अब देखो कनाडा और जस्ट नीचे देखे जाए, इसके नीचे जो कंट्री है ये कौन सा है, यूएस। अब कनाडा और यूएसए जो सेपरेट होते हैं, इसका है 49 डिग्री, यानी जो 49 डिग्री अक्षांश यानी 49 डिग्री क्या है, पैरेलल लाइन से क्या करते हैं, ये सेपरेट होते हैं। कौन, कनाडा और कौन सा, यूएसए। तो यहां लिख सकते हैं कनाडा एंड यूएसए सेपरेट बाय 49 डिग्री पैरेलल लाइन। कनाडा व यूएसए 49 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा से अलग होते हैं। रेखा से क्या होता है, अलग। आप बोल सकते 49 डिग्री रेखा क्या चाहिए, यानी 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है 49 डिग्री, उससे क्या होता है, अलग होता है, अलग होता है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दी कनाडा एंड यूएसए सेपरेट बाय 49 डिग्री कौन सा, जो पैरेलल लाइन से क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए की सीमा पर कुछ अपने को लेक्स मिलती है, उन लेक्स के बारे में पढ़ेगी। यहाँ पर ये वाला है, यानी कनाडा और यूएसए की सीमा पर ये लेक 1 2 3 4 और कौन सी, यहाँ पर 5 लेक मिलती हैं। कितने लेक मिलती हैं, 5 लेक, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। यहाँ लिखेंगे ग्रेट लेक। ग्रेट लेक, ग्रेट लेक क्या है, महान झीलें, जिनको अपने महान झीलें बोलते हैं। और इसमें कितनी टोटल झीलें अपने 5 लेक है। कितनी लेक हैं, 5 लेक। अब कौन कौन सी यहाँ पर लेक है, ये देखो ये सुपीरियर है, MHEO, ये वाला लेक, यानी एस से बनेगा सुपीरियर, एम से बनेगा मिशिगन, एस से बनेगा ह्यूरन, ई से बनेगा ईरी, और ईरी के बाद कौन सा, ओंटारियो। अपने को चाहे ईस्ट टू वेस्ट अपने को सीक्वेंस में लगाई, चाहे वेस्ट टू ईस्ट क्या लगे, सीक्वेंस में लगाई। इनको सीक्वेंस में याद करना है सभी को, यानी इस लेक को ऐसे ही याद करते हैं, सैम हियो, पुनः यहाँ पे लिख देता हूँ सैम HEO। इसको इसी प्रकार से आप याद करोगे, सैम हियो, यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और कौन सी, ओंटारियो। यानी ये कहाँ मिलती हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहली जो लेक है, यहाँ पर जो लेक है कौन सी, सुपीरियर, सुपीरियर लेक, सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर झील के बाद दूसरी कौन जाती है, ह्यूरन, मिशिगन लेक, मिशिगन झील। मिशिगन के बाद 3 नंबर पर आती है, कौन सी आती है, ह्यूरन, ह्यूरन झील। ह्यूरन के बाद कौन सी आती है, ईरी। 4 नंबर पर देखिए कौन सा, ईरी लेक, ईरी झील, ईरी झील। और ईरी झील के बाद 5 नंबर पर कौन आती है, अपने के ओंटारियो, ये अपने को सीक्वेंस में याद करनी है। सबसे पहले ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक आती है, अपने सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और कौन सी, ओंटारियो। जो सुपीरियर झील है, इसकी क्या खास बात है, ध्यान देना इधर, सुपीरियर झील तो ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की सबसे जो मीठे पानी की झील है, स्वच्छ पानी की झील है, वो कौन सी है, सुपीरियर। यहां लिखें विश्व
मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील यानी विश्व की मीठे पानी झील यानी सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, वो कौन सी है? सुपीरियर। अब यहाँ पर देखा जाए, थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ क्या करती है, जो केनाल है, केनाल भी क्या करती है? कनेक्ट करती है। जैसे सुपीरियर को ह्यूरन से जो कनेक्ट करती है, ये वाली केनाल कौन सी है? सू केनाल है। कौन सी है? सू केनाल है। और एरी और ओंटारियो को ये वाली जो कनेक्ट करती है, इसका नाम कौन है? वेलेंड केनाल है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं यानी सुपीरियर प्लस में ह्यूरन, यहाँ ये लिख देते हैं सुपीरियर प्लस में बात करें कौन सा? ह्यूरन। इनको कनेक्ट करने वाली जो केनाल कौन सी है? सू केनाल है। सू केनाल क्या करती है? जोड़ती है सू नहर। तो इसको मैंने ऐसे याद करके है, सूहू पढ़ लेता हूं। यानी सुपीरियर को कौन सा जोड़ता है? ह्यूरन से जो कनेक्ट करती है, कौन है? सू केनाल। नेक्स्ट एरी और ओंटारियो को यहीं पर लिख देते हैं एरी प्लस में कौन सा? ओंटारियो को जो करती है, जो कनेक्टेड करती है, इस केनाल का नाम कौन है? वेलेंड केनाल। जो वेलेंड नहर ये क्या करती है? जोड़ती है। तो ये देखिए आप पूरा आ रहा है, हाँ ठीक है। देखो ग्रेट लेक्स में कितनी लेक्स हैं? 5 लेक। इनको सीक्वेंस में लगाना आएगा, सैम, हियो, यानी उसके बाद सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। ये क्या है? सुपीरियर क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर, लेक सुपीरियर। उसके बाद सुपीरियर प्लस में अपने ह्यूरन को, सुपीरियर और कौन सा? ह्यूरन को जो कनेक्ट करने वाली जो केनाल कौन सी है? सू केनाल है, यानी सू नहर क्या करती है? जोड़ती है। उसके बाद जो एरी और ओंटारियो को जो कनेक्ट करने वाली जो केनाल है, वो कौन सी है? वेलेंड नहर है। ये अपने को दोनों के दोनों केनाल जरूर याद करनी है, क्योंकि आजकल के पेपरों में जरूर आती हैं। यानी सू केनाल और कौन सा? जो वेलेंड केनाल किसको क्या करती हैं? अलग करती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी अपने मिशिगन के बारे में बात करते हैं। जो मिशिगन लेक है, ये कंप्लीटली कहाँ पर है? यूएसए में। ये देखो दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीटली कहाँ पर है? मिशिगन लेक कंप्लीटली कहाँ पर है? यूएसए में। तो यहाँ पर लिख देते इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अपने नेक्स्ट अपने मिशिगन के बारे में अलग बात करते हैं। मिशिगन लेक की बात करें, मिशिगन झील, देखेंगे मिशिगन झील के कंप्लीटली इन यूएसए। यह पूर्णतया कहां पर? यूएसए में स्थित। कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। कौन सी? मिशिगन लेक। अब देखो मिशिगन के बारे में और बात करें, ये मिशिगन झील के किनारे का तक होना है शिकागो। जो शिकागो जो शहर है, वो नियर यानी लोकेट ऑन कौन सा? मिशिगन लेक। यहां पर लिखे शिकागो लोकेटेड मिशिगन लेक। शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे। अब शिकागो फेमस किस लिए है? ये मांस के लिए प्रसिद्ध है।
तो मीट मंडी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? शिकागो को। तो इसी के बारे में बात लगती है, शिकागो को मीट मंडी, मीट मंडी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की मांस मंडी, विश्व की जो मांस मंडी कौन सी है? शिकागो है। शिकागो क्या है? विश्व की क्या है? मांस मंडी के लिए क्या है? फेमस है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेलवे जंक्शन है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है शिकागो रेलवे जंक्शन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है? रेलवे जंक्शन। यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखे वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है इसका नाम है शिकागो रेलवे जंक्शन, शिकागो रेलवे जंक्शन। यानी विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन मिलता है वो कहाँ मिलते हैं? शिकागो में। कहाँ पर है? इसका नाम क्या है? शिकागो रेलवे जंक्शन। तो ये मैंने मिशिगन झील के बारे में बता दिया कि मिशिगन झील कंप्लीटली कहाँ पर है? आपने कहेंगे यूएसए में। इस झील के किनारे कौन पड़ता है? शिकागो। ये भी क्वेश्चन आता है भी शिकागो किस लेक के किनारे? तो अपने कहेंगे मिशिगन झील के किनारे। और उसके बाद ये किस लिए फेमस है? मीट मंडी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की मांस मंडी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे जो जंक्शन है वो कहाँ पर है? शिकागो रेलवे जंक्शन। कहाँ पर? अपने यूएसए में। कौन सी लेक के किनारे? मिशिगन झील के किनारे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने यूएसए के बारे में और पढ़ते हैं। ये तो थी कनाडा और यूएसए की सीमा पर लेक। अब कनाडा में भी कुछ और झीलें मिलती हैं, उनके बारे में देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर जो झीलें मिलती हैं उसके बारे में देखते हैं। ध्यान दे चलना। देखो यहाँ भी कनाडा के अंदर भी 5 लेक मिलती हैं। देखो ये ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, ये आथावास्का है, और गुना ये ग्रेट रेंडियर है। ठीक है, ग्रेट बियर है, कौन सा? ग्रेट बियर है, स्लेव है, आथावास्का है, रेंडियर है। और रेंडियर के बाद कौन सी आती है? आपने कहेंगे कौन ना? विनीपेग लेक। कौन सी आती है? विनीपेग। अब इनके बारे में देखें कनाडा के अंदर कौन कौन सी और लेक मिलती है। यहाँ पर लिखे लेक ऑफ कनाडा। ध्यान दे चला बच्चों, लेक ऑफ कनाडा, लेक ऑफ कनाडा। कनाडा में सबसे ऊपर वाली, ये भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये क्या है? सीक्वेंस। इनका भी अपने को याद करना है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। दूसरा होगा आथावास। ग्रेट बियर के बाद होना ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक। 3 नंबर पर आता है कौन सा? आथावास्का लेक। कौन आता है? आथावास्का लेक। यहाँ पर लिख लेते हैं आथावास्का लेक के बारे में। आथावास्का लेक, आथावास्का लेक। और उसके बाद कौन सा? ग्रेट रेंडियर, ग्रेट रेंडियर, रेंडियर लेक। और 4 नंबर पर कौन सा? विनीपेग लेक। 5 नंबर कौन सा? विनीपेग, विनीपेग लेक। तो ये नॉर्थ से लेकर तक साउथ तक डिस्टेंस है। लोग से यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनका क्या है? ये सीक्वेंस है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, आथावास्का, ग्रेट रेंडियर और कौन सा? विनीपेग लेक। देखो जो ग्रेट बियर लेक है यहाँ से अपने कौन सा? रेडियम,
रेडियम कंस्ट्रक्शन यानी यहाँ पर किसका, रेडियम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी रेडियम का उत्पादन किया जाता है ग्रेट बियर से। और जो ग्रेट स्लेव है ये जानी जाती है किसके लिए, गोल्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी गोल्ड का कंस्ट्रक्शन होता है। और आर्थावास का जो ग्रेट रेंडियर है और कौन सा, विनिपेग, इनसे कौन सा, निकल प्लस में अपने बात करें कौन सा, कॉपर, निकल और कॉपर का क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये सारी अपनों ने कनाडा की भी लेक पढ़ ली और कनाडा और यूएसए की सीमा पर भी लेक पढ़ ली। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है, ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, आर्थावास का है, रेंडियर है और कौन सा, विनिपेग लेक। कंप्लीटली कहाँ पर है ये, कनाडा के अंदर स्थित है। और ये वाली जो लेक है 5 लेक जिसको अपने ग्रेट लेक्स बोलते हैं, उसके अंदर वो कनाडा और यूएसए की क्या है, सीमा पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने यूएसए की बात करते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं यूएसए की। तो कनाडा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब कनाडा के बारे में सारी लेक्स और कनाडा और यूएसए की सीमा पर सभी लेक पढ़ ली। अब अपनी कंप्लीटली स्टडी करेंगे किसकी, यूएसए की स्टडी करनी है अपने को। ध्यान दे चलना बच्चों, ये वाला कौन सा है, यानी कनाडा के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है कौन सा, यूएसए। तो अपना सेकंड इसमें थर्ड, सबसे पहले अलास्का कंप्लीट किया, अलास्का के बाद अपनों ने कनाडा कंप्लीट किया और कनाडा के बाद अपनी बात करने जा रहे हैं यूएसए की। यूएसए क्या चीज है, अपने कहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कौन सा, अपने अमेरिका। यानी इसको हिंदी में कहीं अपने संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, देखो ये क्या है, संयुक्त का मतलब यूनाइटेड, राज्य का मतलब कौन सा, जो स्टेट है। ये स्टेट का क्या है यानी राज्यों से मिला हुआ एक संघ है, कौन सा, यूएसए। उसके बाद इसकी बात करें, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल यानी इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है, इसकी कैपिटल। यहां लिख देते हैं वॉशिंगटन डीसी कैसी कैपिटल। यहां पर डीसी की जो फुल फॉर्म होगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन सा, कोलंबिया। आपको सही मतलब क्या है इसका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का। देखो यहां पर वॉशिंगटन बहुत सारे, तो यानी जो यूएसए इसमें वॉशिंगटन बहुत सारे, लेकिन कौन से वॉशिंगटन कैपिटल है इसकी, तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो कोलंबिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर इसकी क्या पड़ती है, कैपिटल पड़ती है। तो राजधानी इसकी कौन सी है, वॉशिंगटन डीसी, किसकी, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कौन सा, अमेरिका। अब यहां पर बात करें यूएसए की खास बात और क्या क्या है। देखो वॉशिंगटन डीसी ये कौन सी रिवर के किनारे हैं, अपने पोटोमैक रिवर, यानी पोटोमैक रिवर, यानी जो पोटोमैक रिवर के किनारे है, यहां लिख देते हैं पोटोमैक नदी के किनारे इनकी क्या है, कैपिटल। ये भी आ सकता है, यानी कौन सी नदी के किनारे हैं, पोटोमैक नदी के किनारे। अब यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी के अंदर कुछ अपने को हेड ऑफिस ही मिलते हैं, यहाँ लिखते हैं हेड ऑफिस। यहाँ पर कुछ हेड ऑफिस मिलते हैं, जैसे बात करें अपने सबसे पहले IMF का जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पर है, अपने वॉशिंगटन डीसी में। और उसके बाद देखो वर्ल्ड बैंक जो अपना विश्व बैंक है, उसका भी मुख्यालय कहाँ पर अपने पास, वॉशिंगटन डीसी में। कैपिटल ऑफ कौन सा, यूएसए के अंदर क्या है, लोकेट है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहीं पर क्या पड़ता है, न्यूयॉर्क। यहीं पर क्या पड़ता है, यूएसए में एक सिटी पड़ता है, कौन सा, न्यूयॉर्क। उसके बारे में अपनी बात करते हैं। इसके बारे में न्यूयॉर्क, ये सारा अपने पढ़ रहे हैं यूएसए के बारे में। न्यूयॉर्क, यूएसए का जो न्यूयॉर्क सिटी वो कौन सी नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। कौन सी, हडसन नदी के किनारे, यानी यहां पर लोकेट हडसन रिवर, हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे क्या है, अपने कहेंगे न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है, हडसन नदी के किनारे। ये किसने जाना जाते हैं, स्काई स्केपर
स्काई स्केपर बिल्डिंग्स यानी गगन चुंबी इमारतों के लिए, गगन चुंबी इमारतों के लिए क्या है फेमस, इमारतों के लिए प्रसिद्ध। कौन है प्रसिद्ध, अपने कहेंगे न्यूयॉर्क सिटी। तो स्काई स्केपर बिल्डिंग्स यानी गगन चुंबी इमारतों के लिए जो फेमस कौन है, न्यूयॉर्क सिटी ऑफ कौन सा, यूएसए। यहाँ पर क्या मिलता है, रेलवे जंक्शन मिलता है, रेलवे जंक्शन नहीं, यहाँ पर रेलवे जो क्या है, यहाँ पर स्टेशन की बात नहीं, यहाँ पर देखो क्या जगह बन जाएगी क्या, हाँ बन जाएगी। देखो यहाँ पर कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, रेलवे स्टेशन यानी विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर था रेलवे जंक्शन शिकागो के अंदर। यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है यानी ग्रांड टर्मिनल, क्या है, रेलवे जंक्शन कौन सा, ग्रांड टर्मिनल। यहाँ लिख देते हैं ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ग्रांड टर्मिनल रेलवे क्या है, स्टेशन। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रेलवे क्या है, स्टेशन। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात चल रही है और वहां पर जंक्शन की बात हुई थी। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो क्या है, क्या रेलवे स्टेशन, वो भी कहां पर, अपने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। तो ये सारी न्यूयॉर्क सिटी की क्या हुई, बात हुई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने अलग अलग यहां पर सिटी की बात करते हैं। देखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी कैपिटल क्या चीज है, अपने कहेंगे वॉशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन सा, कोलंबिया। हेड ऑफिस यहाँ पर किसके, आईएमएफ के और किसके, वर्ल्ड बैंक के हैं। और कौन सी नदी किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे। और उसके बाद जो न्यूयॉर्क है लोकेट कौन सा, हडसन नदी के किनारे। स्काई स्केपर बिल्डिंग्स यानी गगनचुंबी इमारतों के लिए क्या है ये फेमस। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन मिलते हैं जिसका नाम क्या है, ग्रांड टर्मिनल क्या है, रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे यहीं पर जो अलग अलग और सिटी हैं उनके बारे में भी अपनी बात करेंगे। अपने आगे आ रहा है लॉस एंजलस। देखो यहाँ पर पड़ता है सिएटल, यहाँ पर पड़ता है सैन फ्रांसिस्को और यहाँ पर पड़ता है लॉस एंजलस। ये वाला कौन है, लॉस एंजलस। तो इसके बारे में बात करेंगे, लॉस एंजलस। लॉस एंजलस लॉस एंजलस सबसे पहले तो लॉस एंजलस क्या है, हॉलीवुड सिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की जो हॉलीवुड सिटी उसको बोला जाता है किसको, लॉस एंजलिस। तो यहां पर लिखिए हॉलीवुड हॉलीवुड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड यानी क्या है, विश्व की हॉलीवुड सिटी, विश्व की हॉलीवुड सिटी, विश्व की हॉलीवुड सिटी यानी विश्व का जो हॉलीवुड शहर है वो कौन सा है, यही है कौन सा, लॉस एंजलस। और बात करें लॉस एंजलस क्या है, ड्राई सिटी, ड्राई सिटी यानी क्या है, शुष्क शहर है, शुष्क शहर। ठीक है, ये क्या है, ड्राई सिटी कहां पर है, शुष्क शहर है। नेक्स्ट आपने और बात करें, यहां पर क्या होता है, जितने भी वायुयान परीक्षण होते हैं यूएसए के वो यही करते हैं। तो यहां पर वायुयान परीक्षण के लिए ये जो प्रसिद्ध है वो भी कौन सा है, लॉस एंजलस। लॉस एंजलस क्या है, वायुयान परीक्षण के लिए क्या है, फेमस है। और उसके आगे अपने बात करें, ये हो गया लॉस एंजलस। उसके बारे में बात करें अपने डेथ वैली की, डेथ वैली यानी जो मर्त घाटी ये यूएसए का सबसे क्या है, डीपेस्ट प्लेस है। ये क्या है, यूएसए का सबसे डीपेस्ट प्लेस। यहां पर लिख देते हैं डीपेस्ट
डीपेस्ट प्लेस ऑफ कौन सा, यूएसए। यूएसए का जो सबसे गहरा स्थान, यूएसए का सबसे गहरा स्थान भी कौन सा है अपने क्या, कौन सा, ये डेथ वैली यानी मर्द घाटी। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या रहता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रहता है, यानी टेम्परेचर भी क्या रहता है यहाँ पर हाई रहता है, वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर यानी विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म जो स्थान है ये भी कौन सा है, डेथ वैली है। यहाँ पर लगभग कितना रहता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, डेथ वैली यानी वर्ल्ड का सबसे क्या है अपने क्या गर्म स्थान भी है। और बात करें यूएसए का सबसे क्या है डीपेस्ट प्लेस भी कौन सा है, डेथ वैली। कहाँ पर है, अपने यूएसए में क्या है स्थित है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट अपनी और आगे बढ़ते हैं। लॉस एंजल्स और उसके बारे में बात की अपन ने, डेथ वैली के बारे में बात की। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं। पुनः सैन फ्रांसिस्को, ये ऊपर जस्ट ऊपर क्या है सैन फ्रांसिस्को, ये क्या है सैन फ्रांसिस्को है, जस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर वाला सैन फ्रांसिस्को। यहां पर देखेंगे सैन फ्रांसिस्को क्या है, सैन फ्रांसिस्को। देखो जो सैन फ्रांसिस्को है ये फेमस फॉर कौन सा, आईटी इंडस्ट्री यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्या है फेमस। तो यहाँ पर फेमस फॉर कौन सा, आईटी इंडस्ट्री सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्या है प्रसिद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्या है, जो प्रसिद्ध जो शहर है वो कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को। बोलो कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को। और इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। इसको भी लिखिए अपने, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सिलिकॉन घाटी पूछा जाए, सिलिकॉन जो घाटी, विश्व की सिलिकॉन घाटी कौन सी है, आपने कहेंगे सैन फ्रांसिस्को। कौन है, सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पर कंप्यूटर से निर्मित जो पदार्थ है वो सर्वाधिक, कंप्यूटर के अंदर चिप डलती है सिलिकॉन की, इसलिए क्या ये फेमस। तो सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर नोट लगाकर लिखेंगे अपने भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, बेंगलुरु किस लिए है, इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यानी भारत की अगर पूछा जाए सिलिकॉन घाटी तो कौन सी है, बेंगलुरु क्या है, भारत की सिलिकॉन घाटी, भारत की सिलिकॉन घाटी, भारत की सिलिकॉन घाटी पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, बेंगलुरु को बताओगे। तो नेक्स्ट अपनी और बात करें, अपने मैक्सिको की बात करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके नीचे जस्ट जो कंट्री आ रहा है ये वाला, ये जो मैक्सिको है, इस मैक्सिको के बारे में बात करेंगे। ये सारे सिटी थे खांगे थे, यूएसए की जो मेन सिटी थी वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आगे बात करें जो कौन सा आता है कंट्री आता है, कौन सा, मैक्सिको। सबसे पहले मैक्सिको, इसकी कैपिटल
कैपिटल इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। अब जो मैक्सिको वर्ल्ड में किसके लिए फेमस है? तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सिल्वर प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? मैक्सिको। यानी विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन जो कंट्री है वो कौन सा है? मैक्सिको। यहाँ पर लिख देते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या करते हैं? सिल्वर प्रोडक्शन। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश, चांदी उत्पादक जो देश है, यानी वर्ल्ड का हाईएस्ट जो सिल्वर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो कौन सा है? मैक्सिको है। कौन सा है? मैक्सिको है वर्ल्ड का। अब यहाँ पर देखो जस्ट नीचे ये वाला, ये कौन जाता है? साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका जो सेपरेट होते हैं, यहाँ पर एक पड़ते हैं कौन सा? पनामा इस्तमस, ये वाली देखो, ये कौन सी है? पनामा स्थल संधि से क्या करते हैं? ये अलग होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैक्सिको प्लस में बात करें कौन सा? जो साउथ अमेरिका, या अपने इसको क्या कह दो? नॉर्थ अमेरिका। यानी नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका या मैक्सिको या साउथ अमेरिका, ये जो सेपरेट होते हैं या जुड़े हुए हैं, पनामा इस्थमस, यहाँ पे लिख देते हैं पनामा इस्थमस, पनामा स्थल संधि से, ये पनामा स्थल संधि से क्या हुआ है? आपस में जुड़े हुए। कौन? मैक्सिको और कौन? अपने साउथ अमेरिका। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैक्सिको क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसके बाद ग्रीनलैंड वगैरह बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ग्रीनलैंड पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड क्या है? ये वाला कौन सा? ग्रीनलैंड, ये वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप वो कौन सा है? आइलैंड। यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। देखो यहाँ पर एक ट्राइब रहती है। कौन सा? ट्राइब। यहाँ पर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम क्या है? वही ट्राइब कौन सा? एस्किमो ट्राइब, एस्किमो जनजाति। एस्किमो जो जनजाति है वो यहाँ क्या करती है? निवास करती है, एस्किमो ट्राइब। अगर देखा जाए अपने यानी एरिया के अकॉर्डिंग ये पार्ट्स ऑफ किसका है? यूएसए का। किसका है? यूएसए के पार्ट। लेकिन इस पर भी अपने बात करें जो एथोराइज यानी इस पर जो अधिकार कर रखा है, यानी इसको जो गुलाम बना रखा है वो किसने? डेनमार्क ने। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यानी अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, एरिया के अकॉर्डिंग से ये पार्ट्स ऑफ कौन सा है? यूएसए का। कौन? यूएसए का पार्ट है कौन सा? ग्रीनलैंड। लेकिन अपनी बात करें अगर पॉलिटिकल व्यू से देखें, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से देखा जाए, ये किसके अधिकार में है? डेनमार्क के। डेनमार्क, और डेनमार्क कहाँ का देश है? आपने कहेंगे ये कहाँ का है? यूरोप का देश है। कौन सा? डेनमार्क। तो ये हुआ अपना कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद अपने थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। कैरिबियन आइलैंड क्या चीज़ है? कैरिबियन आइलैंड, जो कैरिबियन द्वीप है,
कैरिबियन जो द्वीप, यानी जो यहाँ पर जो कैरिबियन सागर है, ये कौन सा है, जो कैरिबियन सागर में जो सारे के सारे द्वीप है, जैसे अपनों ने पढ़ा था यहाँ पर पढ़ा था कौन सा, क्यूबा, यहाँ पर जमैका, क्यूबा, यहाँ पर पढ़ा था कौन सा, हैती, डोमिनियन पढ़ा था, और यहाँ पर क्या पढ़ा था अपने ने, प्यूर्टो। ये सारे के सारे जो आइलैंड हैं, इनको सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं अपने, कैरिबियन आइलैंड। तो यहाँ पर लिखते हैं कैरिबियन, कैरिबियन सी में स्थित जो अपने जो द्वीप है, यानी जो कैरिबियन सागर में स्थित जो द्वीप है, जैसे बात करें क्यूबा है, हैती है, डोमिनियन है, जमैका है, और कौन सा, प्यूर्टो। ये सारे के सारे आइलैंड कौन होंगे, कैरिबियन आइलैंड होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर छोटी सी बात और बची है वो और बता देते हैं। अब हमारे सामने एक वर्ड आता है लैटिन अमेरिका। कौन आता है, लैटिन अमेरिका। देखो लैटिन अमेरिका क्या चीज है, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में क्या क्या चीज शामिल करें। सबसे पहले तो अपने पास आ जाएगा मैक्सिको, जो मैक्सिको है इसको किस में शामिल करें, लैटिन अमेरिका में। दूसरे क्या आ जाएंगे अपने पास, कैरिबियन आइलैंड, यहाँ लिखिए कैरिबियन आइलैंड, जो कैरिबियन द्वीप है, यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में मैक्सिको। मैक्सिको के बाद होना कैरिबियन, कैरिबियन जो द्वीप है, प्लस में और बात करें कौन सा, ये जो पूरा जो साउथ अमेरिका है, ये सारा सारे इसमें आ जाएगा, साउथ अमेरिका, यानी जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यानी ये सारा सारा जो नीचे वाला ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा सारा किस में आ जाएगा, लैटिन अमेरिका में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो कुछ ऐसे के कुछ अपने कंट्री हैं अपने पास। ये वाला कौन सा है, कनाडा, कनाडा के नीचे कौन सा है, यूएसए, और यूएसए के नीचे कौन सा है, मैक्सिको। मैक्सिको के जस्ट नीचे पड़ता है कौन सा, पड़ता है बेलिज। कौन सा पड़ता है, बेलिज। बेलिज की जो कैपिटल है, यहाँ पर लिख देते हैं बेलिज। जो बेलिज की कैपिटल क्या है, बेलमोपन, बेलमोपन है। उसके बाद ग्वाटेमाला, ये है ग्वाटेमाला, इसकी जो कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, यहाँ लिखो ग्वाटेमाला सिटी से क्या है कैपिटल, एल साल्वाडोर बसता नीचे। एल साल्वाडोर की जो कैपिटल है सान साल्वाडोर। उसके नीचे पड़ता है होंडुरास की क्या है, तेगुसिगल्पा है। उसके बाद निकारागुआ की क्या है, मानागुआ, यहाँ लिख देते हैं क्या है, मानागुआ। उसके नीचे पड़ता कौन है, कोस्टारिका की क्या है, सेंट जोन्स जो कैपिटल किसकी है, अपने कहेंगे कोस्टारिका की। उसके बाद पड़ता है पनामा, और पनामा की क्या है, पनामा सिटी है इसका, पनामा सिटी। तो ये कुछ कंट्री थी, उसके बारे में सारा का सारा आपने वो देख लिया। यहाँ पर पड़ता है कौन पड़ता है, अलास्का, ठीक है। कनाडा की मैंने बता दिया, कनाडा की कौन सी है, वो कौन है, ओटावा। यूएसए की वाशिंगटन डी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। उसके बाद बेलिस की बेलमोपन, और ग्वाटेमाला सिटी, एल साल्वाडोर सान साल्वाडोर, होंडुरास की तेगुसिगल्पा, निकारागुआ मानागुआ, कोस्टारिका सेंट जोन्स, पनामा की पनामा सिटी, और क्यूबा की क्या है, हवाना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जो कम्प्लीटली
पढ़ लिया अपनों सारे के सारे जितने भी माउंटेन थे यहाँ पर सारा का सारा बिल्कुल डिटेल स्टडी किया। आपने 3 क्लास हुई और 3 क्लास में अपनों ने बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट अपने यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे और उसके बाद ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चों को क्या हो, फायदा हो। बाय।